वफाकी वजीर कानून फरूग नसीम ने कहा है कि जस्टिस फायज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत और तजादात का हामिल है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान में निजी टीवी चैनल से बात करते हुए फरूग नसीम ने कहा कि वो जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया के खिलाफ नहीं, ताहम वो अदालत उज़्मा के फैसले से इत्तेफाक नहीं करते। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा नज़रसानी केस का 45 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया था, जिसमें अदालत ने जस्टिस फायज ईसा की अहलिया सरीना ईसा के हक में फैसला सुनाया। इस केस का ताल्लुक जस्टिस फायज ईसा और उनकी अहलिया के असासाजात से है। तहम अदालती फैसले में कहा गया है कि जस्टिस काजी फायज ईसा और अहल खाना का टैक्स रिकॉर्ड हुक्काम ने गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया। अदालती फैसले में कहा गया है कि जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया सरीना ईसा की नजरसानी दरखास्तें अक्सरियत से मंजूर की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मजहर आलम, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन ने फैसला तहरीर किया, जज जवाबदेह नहीं तो वजीर आज़म अपने ख़ानदान के असासों से मुतालिक क्यों जवाबदेह हों। उधर फरूग नसीम ने अदालती एतराज़ कि ये रिकॉर्ड गैर कानूनी तरीके से जमा किया गया, इसकी बजाय ये सवाल उठाया कि क्या सरीना ईसा ने ये वजाहत दी है कि पैसे कहाँ से आए। उनका मौक़िफ़ था कि सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है कि मेरा ताल्लुक़ अमीर ख़ानदान से है। FBI ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि सरीना ईसा अपने ज़राए आमदन बताने में नाकाम रहीं। वज़ीर कानून का कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जज अपने अहल खाना के असासों का जवाब दे नहीं तो क्या ये मयार दीगर सरकारी मुलाजमीन के लिए भी होगा। अगर जज जवाब दे नहीं तो मसलन मैं और वज़ीर आज़म अपने ख़ानदान के असासों से मुतालिक क्यों जवाबदेह हों। अदालत ने केस का मुख्तसर फैसला 26 अप्रैल 2021 को सुनाया था। अब 9 माह 2 दिन बाद नजरसानी दरखास्तों का तहरीरी फैसला जारी किया, जिसमें जस्टिस याहिया आफरीदी ने इजाफी नोट तहरीर किया है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने इजाफी नोट में लिखा है कि एसेट रिकवरी यूनिट के साबिक चेयरमैन बैरिस्टर शहजाद अकबर और वज़ीर कानून फरूग नसीम की गैर कानूनी हिदायत पर टैक्स हुक्काम ने सरीना ईसा के मुकदमे में टैक्स से मुतालिक राजदारी के हक को भी वाशगाफ तौर पर पामाल किया है। इजाफी नोट में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि शहजाद अकबर और फरूग नसीम सरीना ईसा के खिलाफ मुकदमे में टैक्स से मुतालिक राजदारी के कानून को तोड़ने के मुर्तकिब हुए हैं। वज़ीर कानून और चेयरमैन ARU की आइन और कानून की खिलाफ वर्जी का जिक्र करते हुए जस्टिस याहिया आफरीदी ने लिखा कि इस अदालत की जानिब से इन अफराद के इक़दामात को मुतफ़िक़ा तौर पर गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिए जाने के बावजूद इनको ओहदे पर बरकरार रखना मोहतरम वज़ीर आज़म के इन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस होने को वाज़ेह करता है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इख्तियारात में मुदाखलत की। इस नोट में जस्टिस याहिया आफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को FBR की तरफ से मौसूल होने वाली टैक्स की रिपोर्ट को भेजकर ये हिदायत देना कि इसकी बुनियाद पर फैसला किया जाए। दरअसल इस कौंसिल के दायरा इख्तियार में मुदाखलत है। जस्टिस आफरीदी के मुताबिक कौंसिल हासिल होने वाली ऐसी मालूमात पर आज खुद गौर कर सकती है कि इसमें जज के किरदार पर तहकीक होनी चाहिए या नहीं। टैक्स हुक्काम की रिपोर्ट पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को हिदायत देने से ये अदालत खुद फैसला कुनिंदा की बजाय शिकायत कुनिंदा बन जाती है। टैक्स हुक्काम को जज की अहलिया और इनके बच्चों के खिलाफ तहकीकात के लिए दी जाने वाली हिदायत से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की खिलाफ वर्जी की गई है। ताहम टैक्स हुक्काम को इस ऑर्डिनेंस के तहत किसी भी जज के खिलाफ आज़ादाना तौर पर तहकीकात का हक हासिल है, ना कि हुक्काम बाला की हिदायत की रोशनी में। हिदायत पर की जाने वाली तहकीकात काबिल ताज़ीर जुर्म के ज़ुमरे में आती हैं और इस मुकदमे में खिलाफ कानून हिदायत देने जैसे संगीन नताइज का खुमियाजा बैरिस्टर शहजाद अकबर, फरूग नसीम और इन टैक्स हुक्काम को भुगतना होगा जो ऐसी गैर कानूनी हिदायत पर अमल पैरा हुए हैं। इजाफी नोट के मुताबिक कौंसिल को खुद दरखास्त गुजार जज या किसी भी जज के खिलाफ कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। जस्टिस याहिया आफरीदी के मुताबिक दरखास्त गुजार जज जस्टिस काजी फायज ईसा या किसी भी जज को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इस अदालत में दरखास्त गुजार बन जाए। इजाफी नोट के मुताबिक सरीना ईसा, उनकी बेटी और बेटे के खिलाफ इस अदालत के फैसले को वापस लिया जाता है और इसकी बुनियाद पर दी जाने वाली हिदायत, होने वाली कार्रवाई और इस बुनियाद पर तैयार की जाने वाली रिपोर्ट्स का सरीना ईसा और इनके बच्चों के हुकूक और जिम्मेदारियों पर कोई असर नहीं होगा। फैसले में कहा गया है कि फैसला वाज़ेह अल्फाज से सुनाया जाता है कि इस अदालत के जज समेत कोई कानून से बालातर नहीं
कोई भी चाहे वो इस अदालत का जज क्यों न हो, उसे कानूनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। हर शहरी अपनी जिंदगी, आज़ादी, साख और जायदाद से मुतालिक कानून के मुताबिक सलूक का हक रखता है, जबकि आइन के आर्टिकल 9 से 28 हर शहरी के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। फैसले में मजीद कहा गया है कि अदलिया का एहतसाब ज़रूरी है, लेकिन कानून के मुताबिक होना चाहिए। खुली अदालत शीशे के घर जैसी है, जजेस बड़ों के खिलाफ खुलकर फैसले देते हैं। फैसले में कहा गया है कि सरीना ईसा से बयान में मामला FBI भेजने का नहीं पूछा गया था। सरीना ईसा को अहम तरीन मामले पर समाअत का पूरा हक नहीं दिया गया। आइन के तहत शफाफ ट्रायल हर खास व आम का बुनियादी हक है, लेकिन सिर्फ जज की अहलिया होने पर सरीना ईसा को आइनी हकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। कानून के मुताबिक फैसलों से ही अवाम का अदलिया पर एतमाद बढ़ेगा। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि जस्टिस फायज ईसा ने कहा कि उनकी अहलिया के आज़ादाना टैक्स मामलात में उन्हें मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। सरीना ईसा और उनके बच्चे आम शहरी हैं, इनके टैक्स का 184(3) से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि सरीना ईसा के टैक्स का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं भेजा जा सकता। फैसले के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दायरा इख्तियार सिर्फ जजेस तक महदूद है। अदालती फैसले में कहा गया था कि जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई पर FBI के खिलाफ अपील असरअंदाज नहीं होगी। ऐसा भी मुमकिन था कि चेयरमैन FBI की रिपोर्ट पर जस्टिस फायज ईसा बरतरफ हो जाते। जज की बरतरफी के बाद FBI के खिलाफ अपील सरीना ईसा के हक में भी आ सकती थी। बरतरफी के बाद अपील में कामयाबी का फैसला होने तक जस्टिस फायज ईसा रिटायर हो चुके होते। ऐसा भी मुमकिन था कि जुडिशल काउंसिल FBI रिपोर्ट तस्लीम ना करती। सरीना ईसा के बयान से मुतमईन है, मगर फैसला मुतल्लका अथॉरिटी करेगी। फैसले में कहा गया है कि अज खुद नोटिस लेने की हिदायत देना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की आज़ादी के खिलाफ है। आइन के तहत सरकारी अफसरान जजेस के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा सकते, जबकि चेयरमैन FBI की रिपोर्ट दरअसल जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ शिकायत ही थी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से FBI को तहकीकात का हुक्म देना गलत था। जजेस के खिलाफ कार्रवाई सदर पाकिस्तान की सिफारिश पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है। फैसले में मजीद कहा गया है कि जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके अहल खाना का टैक्स रिकॉर्ड गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया। मरकजी केस में भी जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया का मुकम्मल मौक़िफ़ नहीं सुना गया। अदालती फैसले में कहा गया है कि किसी एक जज के खिलाफ कार्रवाई से पूरी अदलिया की आज़ादी पर सवाल उठता है।